प्रचंड गर्मी में करें धनिया की इस विधि व वैरायटी से सफल खेती और कमाएं कम जगह में लाखों का मुनाफा। जहां बहुत से किसान भाइयों के मन में यह बैठ गया है कि गर्मी में धनिया की खेती करना बहुत ही कठिन कार्य है, जिससे वह गर्मी में धनिया की खेती नहीं करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी किसान हैं जो दिन प्रतिदिन खेती में कुछ नया करने का सोचते हैं और वह गर्मी में आधुनिक तरीके से धनिया की खेती करते हैं और कम समय में ही लाखों का मुनाफा कमाते हैं। क्योंकि गर्मी में धनिया की खेती करना कठिन जरूर है पर नामुमकिन नहीं। जिस प्रकार सर्दी में सभी फसलें मौसम के अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन उन फसलों के प्रति उचित व्यवस्था करके उन फसलों को पाला से बचा लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार गर्मी में धनिया की खेती के प्रति अगर उचित व्यवस्था करें तो धनिया की खेती आसानी से कर सकते हैं। यदि आप भी गर्मी में धनिया की खेती करने के सोच रहे हैं तो इन विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला, धनिया की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करें। दूसरा, गर्मी में धनिया की बुआई के लिए खाद और बीज का चुनाव अच्छी तरह से करें, जिससे खेत में जर्मिनेशन हो जाने के बाद अच्छी तरह से धनिया का ग्रोथ हो। तीसरे नंबर पर, गर्मी में धनिया की बुआई किस विधि से करना चाहिए जिससे गर्मी में चलने वाले लू से अपनी धनिया की फसल को आसानी से बचाया जा सके। इन सभी टॉपिक्स पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि अच्छी तरीके से समझ सकें। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियाँ समय समय पर मिलती। आइए वीडियो को स्टार्ट। आइए जानते हैं कि गर्मी में धनिया की बुआई के लिए हमें किस प्रकार की मिट्टी वाले खेत का चुनाव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्मी में धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी या मटियार मिट्टी का खेत का आप चुनाव कर सकते हैं, या यूं कहें कि जिस मिट्टी में नमी को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा हो और जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, हम उसमें गर्मी के मौसम में धनिया की खेती आसानी से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे किसान भाई बात करते हैं कि गर्मी में धनिया की बुआई के लिए हमें किस प्रकार से खेत की तैयारी करना चाहिए और खेत की तैयारी करते समय हमें कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालना चाहिए। कि जिस भी खेत में आप धनिया की बुआई करने वाले हैं, पहले उस खेत की आप अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लें, यानी जो पुराने फसलों के अवशेष पड़े हैं उन्हें पूर्ण रूप से हटा लें। उसके बाद किसान भाइयों, खेत की एक बार अच्छी तरह से जुताई कर दें। जुताई करने के बाद प्रति एकड़ 1 से 1.5 साल पुरानी 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद फैला दें। उसके बाद किसान भाइयों, खेत की अच्छी तरह से सिंचाई कर दें। जब खेत की मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए किसान भाइयों, तो हमें प्रति एकड़ 60 किलो DAP और 20 किलो यूरिया खेत में फैलाकर अच्छी तरह से खेत की जुताई कर देनी है। जिन किसान भाइयों के पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है, मेरी तरह आप राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म के अंदर जो फर्टिलाइज़र आता है, जो मैंने राजकोट से मंगाया है, उसको आप मंगा सकते हैं। यह ऑल इन वन एंड ऑल पर्पस स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है जो 90 दिनों तक लगातार फसलों को न्यूट्रिशन देता है, जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। इसको आप खेत की तैयारी करते समय भी डाल सकते हैं, या फसल की गुड़ाई करते समय डाल सकते हैं, या फिर आपकी फसल खड़ी हो उसके अंदर आप इसे ऊपर से डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से फसलों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इसे आप भारत देश के अंदर सभी जगहों पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसे मंगवाने के लिए या इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे किसान भाई बात करते हैं कि गर्मी में धनिया की बुआई के लिए हमें कौन सी बीज का चुनाव करना चाहिए और खेत में किस विधि से लगाना चाहिए जिससे गर्मी में चलने वाले लू से अपनी फसल को आसानी से बचाया जा सके। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्मी में आप हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें। इसके लिए आप नामधारी कंपनी का सुरभि सीड्स ले सकते हैं। यदि आपके एरिया में इससे कोई बेटर सीड्स है तो आप उसे ले सकते हैं। बीज को मार्केट से लाने के बाद पटरी या फर्श पर रख कर उसे 2 भागों में तोड़ देना चाहिए किसान भाइयों। उसके बाद 12 घंटे तक पानी में उसे भिगो कर रखना चाहिए। उसके बाद किसान भाई, जूट के बोरे में 12 घंटे तक उसे बांध कर रख देना चाहिए, जिससे गर्मी के मौसम में धनिया के बीज के जर्मिनेशन में काफ़ी सहायता मिलती है। उसके बाद किसान भाई, आप लोगों को पूर्ण रूप से खेत में अच्छी तरह से फैला देना है। फैला देने के बाद आप लोगों को रोटावेटर से हल्की जुताई कर लेनी है। उसके बाद किसान भाई, जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि हमने धनिया की बुआई इस विधि से कर दी है।
आप लोगों को फावड़े के माध्यम से कुछ इस प्रकार से मेड़ बना देनी है। आप लोगों को मेड़ बनाने के बाद 5 से 6 मेड़ की दूरी पर आप लोगों को 1 से 2 मेड़ पर मक्के की बुआई करनी है या बाजरे की बुआई करनी है। आप लोगों को पता है कि गर्मी के मौसम में बाजरा और मक्का का पौधा बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है, जिससे जो है हमारी फसल पे जो गर्मी में चलने वाली लू है वो डायरेक्ट नहीं लगेगी, जिससे हमारी धनिया की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। अप्रैल मई में धनिया की बुआई कर देने के उपरांत हमें प्रति एकड़ 1 लीटर पेंडामिथलिन को 200 लीटर पानी में घोल मिलाकर अच्छी तरह खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। इससे जो मौसमी खरपतवार उगते हैं वह नहीं उगेंगे। फिर आप लोगों को किसान भाई इसको समय समय पर सिंचाई करते रहना है, यानी खेत की नमी नहीं सूखने देना है। इस प्रकार से किसान भाई आप लोग गर्मी में धनिया की खेती आसानी से कर सकते हैं। किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।